मित्रों, स्वागत है आपका शामी कहानी पर, जहां हम आपको ले चलते हैं रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों की अद्भुत दुनिया में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अघोरी तंत्र का रहस्य की रोमांचक यात्रा के अगले 2 अध्याय। ये कहानी हमें तंत्र की गूढ़ शक्तियों और अदृश्य रहस्यों से रूबरू कराती, जहां अघोरी विद्या अपने अदम्य साहस और बुद्धिमत्ता के साथ तंत्र की शक्ति को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करती। तो तैयार हो जाइए इस अनोखे सफर पर चलने के लिए, जहां हर कदम पर छिपा है रहस्य, रोमांच और चमत्कार। विद्या ने कालेश्वर की चालों को विफल कर दिया था, लेकिन वह जानती थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। हवेली के भीतर छिपे रहस्यों का जाल और भी गहराता जा रहा था। कालेश्वर की हार के बाद भी उसकी उपस्थिति विद्या को महसूस हो रही थी। वह जानती थी कि कालेश्वर आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। विद्या ने हवेली के प्राचीन पुस्तकालय का रुख किया, जहां तंत्र की पुरानी और गूढ़ किताबें रखी हुई थीं। उसके पिता ने भी इन किताबों से ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन वह जानती थी कि केवल ज्ञान ही काफी नहीं था। उसे अपने भीतर की शक्ति को भी पूरी तरह से समझना और नियंत्रित करना था। पुस्तकालय की दीवारों पर प्राचीन चित्र और मंत्र उकेरे हुए थे, जो इस तंत्र के इतिहास की कहानी कह रहे थे। विद्या ने एक पुरानी किताब निकाली, जिसका शीर्षक था महातंत्र का रहस्य। इस किताब को देखकर उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो यह किताब उसी के लिए लिखी गई हो। जैसे ही उसने किताब के पन्नों को पलटना शुरू किया, उसे एक रहस्यमयी चित्र दिखा। एक अघोरी जो एक विशाल अग्निमंडल के बीच में खड़ा था, और उसके चारों ओर कई आत्माएं घूम रही थीं। इस चित्र के नीचे लिखा था, यह तंत्र का अंतिम रहस्य है। इसे समझने के लिए आत्मा का बलिदान और शुद्धिकरण आवश्यक है। विद्या को एहसास हुआ कि यह अंतिम रहस्य ही वह कारण था, जिसके लिए कालेश्वर इतने वर्षों से उसे इस तंत्र की यात्रा पर ले जा रहा। लेकिन वह जानती थी कि इस रहस्य को समझना आसान नहीं होगा। उसने किताब में लिखे मंत्रों को ध्यान से पढ़ा और समझा कि इस अंतिम रहस्य को खोलने के लिए उसे एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसमें उसकी आत्मा की परीक्षा होगी। विद्या ने अपने पिता की तस्वीर को देखा और अपने भीतर की सारी ताकत को एकत्रित की। उसने महसूस किया कि यह यात्रा केवल उसके लिए नहीं थी, यह उसके पिता, उसके परिवार और उन सभी के लिए थी जो इस तंत्र के शिकार हुए थे। उसने अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। उसने पुस्तकालय के मध्य में एक बड़ा तांत्रिक मंडल बनाया और उसके चारों ओर दियों का एक घेरा बनाया। उसके बाद उसने उस पुस्तक में लिखे विशेष मंत्रों का जाप शुरू किया, जिससे मंडल के अंदर की ऊर्जा बढ़ने लगी। जैसे ही उसने मंत्रों का जाप किया, हवेली के अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। दीवारों पर लगे चित्र जीवंत हो उठे और हवेली की हवा में एक अजीब सी ध्वनि गूंजने लगी। अचानक मंडल के अंदर एक तेज रोशनी फूट पड़ी और उसके सामने कालेश्वर प्रकट हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा हो। तुमने मुझे बुलाया है विद्या, कालेश्वर ने कहा। उसकी आवाज में एक गूंज थी। तुम इस तंत्र का अंतिम रहस्य जानना चाहती हो? क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? विद्या ने अपने अंदर की सारी शक्ति को इकट्ठा किया और कालेश्वर की आंखों में देखा। मैं तैयार हूं कालेश्वर। इस तंत्र के हर रहस्य को समझने और इसे सही दिशा में ले जाने के लिए मैं हर परीक्षा का सामना करने को तैयार हूं। कालेश्वर ने एक शातिर हंसी के साथ कहा, ये अंतिम रहस्य तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेगा। अगर तुम सफल हो गई तो तुम इस तंत्र की सच्ची वाहक बन जाओगी, लेकिन अगर तुम असफल हुई तो तुम्हारी आत्मा इस तंत्र के अंधकार में हमेशा के लिए खो जाएगी। विद्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भीतर की सारी नकारात्मकता को बाहर निकालने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा के चारों ओर एक प्रचंड ऊर्जा गिर रही थी, जो उसके हर विचार, हर भावना को परखे। अचानक हवेली के अंदर की दीवारें फिर से हिलने लगीं और उसके चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। वह अब एक दूसरे आयाम में थी, जहां केवल अंधकार था। उसके सामने एक विशाल तांत्रिक मंडल था, जिसके बीच में एक अग्नि का विशाल घेरा था। यह तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा है, कालेश्वर की आवाज उस अंधकार में गूंजी। अगर तुम इस अग्नि से सुरक्षित बाहर निकल पाई तो तुम इस तंत्र की शक्ति को अपने अधीन कर सकती, लेकिन अगर तुम असफल हुई तो यह तंत्र तुम्हें हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर ले। विद्या ने अपने भीतर की सारी ताकत को महसूस किया और उस अग्नि के घेर में प्रवेश करने का निर्णय लिया।
जैसे ही उसने अग्नि के अंदर कदम रखा, उसे अपने भीतर की सारी भावनाएं, सारे डर और सारे संदेह सामने आते दिखने लगे। अग्नि की लपटों ने उसके भीतर के हर अंश को जलाना शुरू कर दिया, मानो ये उसकी आत्मा का शुद्धिकरण कर रही हो। विद्या ने अपने भीतर की सारी नकारात्मकता को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अचानक उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, विद्या, तुम इससे डरना मत। यह अग्नि केवल तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रही है। तुम्हें अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करके इस अग्नि से बाहर निकलना होगा। विद्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आत्मा की गहराइयों से उस तांत्रिक शक्ति को जागृत किया जिसे उसने अब तक दबा कर रखा। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब शुद्ध हो चुकी थी और वह इस अग्नि से बाहर निकलने के लिए तैयार थी। जैसे ही उसने अग्नि से बाहर कदम रखा, उसने महसूस किया कि वह अब एक नई और शुद्ध आत्मा थी। हवेली के अंदर की दीवारें फिर से स्थिर हो गई और वह वापस अपने असली आयाम में आ गई। कालेश्वर ने उसे देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य था। तुमने ये कर दिखाया विद्या, अब तुम इस तंत्र की सच्ची वाहक बन गई हो। विद्या ने गहरी सांस ली और कालेश्वर की ओर देखा। मैंने ये केवल अपने लिए नहीं किया, बल्कि उन सभी के लिए किया है जो इस तंत्र की शक्ति के शिकार हुए हैं। अब ये तंत्र सही हाथों में है और मैं इसे सही दिशा में ले जाऊंगी। कालेश्वर ने धीरे से सिर झुका दिया, मानो अब विद्या के तंत्र की अग्नि परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और उसने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया था। लेकिन हवेली के रहस्यों का ये केवल एक हिस्सा था। कालेश्वर की चेतावनी को याद रखते हुए विद्या ने तंत्र की शक्ति को सही दिशा में ले जाने का संकल्प किया। अब वह हवेली के मध्य प्राचीन कक्ष में खड़ी थी, जहां वह अपने तांत्रिक अनुष्ठान को पूरा करने की योजना बना रही। हवेली के अंदर की ऊर्जा स्थिर हो चुकी थी, लेकिन उसकी चुप्पी अजीब लग रही थी, ऐसे कुछ बड़ा घटित होने वाला हो। विद्या ने हवेली के अंदर की दीवारों पर प्राचीन तांत्रिक संकेतों को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि हवेली की संरचना केवल एक साधारण भवन नहीं थी, बल्कि यह तंत्र की शक्ति का केंद्र थी। उसने एक बार फिर से महातंत्र का रहस्य किताब को खोला और उसमें वर्णित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ा। किताब में लिखा था कि तंत्र की शक्ति को पुनर्निर्मित करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता थी, जिसमें सभी प्राचीन मंत्रों और ऊर्जा स्रोतों को एकत्र करना होगा। विद्या ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उसने हवेली के विभिन्न हिस्सों से तांत्रिक वस्त्र और अन्य सामग्री इकट्ठा की। उसकी प्रत्येक क्रिया में एक गंभीरता और ध्यान था। उसने प्राचीन मंत्रों का जाप किया और हवेली के चारों ओर शक्तिशाली ऊर्जा वृत्त बनाए। जैसे ही उसने अनुष्ठान शुरू किया, हवेली की दीवारों से अजीब सी ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। कमरे का वातावरण अचानक बदल गया और चारों ओर से एक हल्की सी चमक फैलने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। उसने महसूस किया कि हवेली के अंदर की ऊर्जा उसके अनुष्ठान के साथ मिल रही थी और एक नई शक्ति का निर्माण हो रहा था। तभी एक अजीब सा अनुभूति विद्या के मन में आई, प्राचीन आत्मा की उपस्थिति। उसने महसूस किया कि हवेली के भीतर एक अन्य तांत्रिक शक्ति जागरूक हो रही थी। तुमने बहुत मेहनत की है विद्या, एक गहरी और गंभीर आवाज गूंजी, लेकिन क्या तुम वास्तव में इस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए तैयार हो? विद्या ने गहरी सांस ली और आवाज की ओर ध्यान केंद्रित की। मैं तैयार हूँ। मैं इस शक्ति को सही दिशा में ले जाने का संकल्प करती हूँ। आवाज ने एक सुकून भरी हंसी के साथ कहा। तुम्हें याद रखना होगा कि यह शक्ति केवल तुम्हारे उपयोग के लिए नहीं है। इसे सही दिशा में ले जाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा और दिल से काम करना हो। विद्या ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी आत्मा की गहराइयों से उस शक्ति को महसूस किया। उसने हवेली के अंदर की ऊर्जा को समझते हुए उसे एक नए रूप में पुनर्निर्मित किया। अचानक हवेली के भीतर की दीवारें और संरचनाएं अपनी पुरानी स्थिति में लौटने लगी। ऊर्जा का प्रवाह अब एक स्थिर और संतुलित रूप में था। हवेली के चारों ओर एक नई शांति और संतुलन का अनुभव होने लगा। विद्या ने महसूस किया कि वह अब तंत्र की शक्ति को समझने और नियंत्रित करने में सक्षम हो चुकी थी। उसने अपने चारों ओर की ऊर्जा को देखा और समझा कि यह शक्ति अब उसके हाथों में थी। अब हवेली और इस तंत्र की शक्ति मेरे नियंत्रण में है, विद्या ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। मैं इसे सही दिशा में ले जाऊंगी और इसे उन लोगों के लिए उपयोग करूंगी जो इसकी सही जरूरत रखते हैं। तभी
हवेली की दीवारों से एक हल्की सी ध्वनि आई, मानो वह विद्या की सफलता को मान्यता दे रही हो। उसने महसूस किया कि कालेश्वर अब उसके रास्ते में नहीं था और उसने अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान केंद्रित किया। विद्या ने अपने तंत्र की शक्ति को समझने और उसे सही दिशा में ले जाने के लिए अपनी यात्रा को जारी रखने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि ये यात्रा केवल एक शुरुआत थी और उसे आगे भी कई चुनौतियों का सामना करना होगा। वह हवेली से बाहर निकली और अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। उसने ये संकल्प किया कि वह तंत्र की शक्ति का सही उपयोग करके समाज को लाभान्वित करेगी और इसके रहस्यों को दुनिया के सामने लाएगी। तो मित्रों, ये थी अघोरी तंत्र का रहस्य की एक और रोमांचक कड़ी। तंत्र की इस गूढ़ दुनिया में विद्या का सफर यहीं खत्म नहीं होता। आगे की कहानियों में और भी रहस्य, रोमांच और चुनौती भरी घटनाओं का सामना करेंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शामी कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है। हमें कमेंट में बताइए कि इस सफर के बारे में आपके क्या विचार है। धन्यवाद और अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।